हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि ईशु अपने पापा को कॉल करती है और कहती है कि पापा मुझे वो वाला होटल बुक कराना है और एक दिन के लिए आप वो पूरा होटल बुक करा दो, उसमें हम लोगों के अलावा और कोई नहीं रहेगा। तो उसके पापा कहते हैं कि इतना बड़ा होटल क्या करोगी तुम बुक करवा के, दिमाग ठीक है, क्यों बुक कराना। पापा करा दीजिए ना बेटा, उसका नुकसान कितना हुआ पापा आप देख लो, आपके फ्रेंड ने आप कर सकते हो पापा, पहली बार मैं आपसे कुछ इतना बड़ा मांग रही हूँ। तो कहते हैं लेकिन क्यों करवाना है। तभी उसकी मम्मी बोलती है क्यों कराना है, इतना खर्चा किस लिए करना है ये बताओ पहले तुम। कहती है मम्मा आप करा दो ना। क्यों, किस लिए, पार्टी कहीं और भी हो सकती है, उसका कितना नुकसान हो जाएगा वो भी तो देखो। पापा उसके नुकसान की भरपाई हम कर देंगे ना, आप एक बार बात तो करो ना। तो उसके पापा कहते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि पहले मुझे ये बताओ किसके लिए कराना है। तो कहती है पापा वो राफिया का बर्थडे है और मुझे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है एक अच्छी जगह पे, इसलिए कराना है। अब आप बताइए आप कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि तो ऐसा बोलना था ना बच्चा कि राबिया का बर्थडे है, आपको इसलिए बुकिंग करानी है, तो मैं करा देता। इसमें इतना करने की क्या ज़रूरत थी कि करा दो। राबिया जैसे उनकी बच्ची वैसे हमारी बच्ची, और अगर उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुक कराना है तो मैं भी बात कर लेता हूँ, करा दूँगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। तो कहती है कि थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, आपके जैसे ना पापा कहीं नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ, अभी पापा ने हाँ कह दिया तो पापा बहुत अच्छे हो गए, और अगर अभी पापा ना कह देते तो पापा बहुत बुरे हो जाते, है ना। कहती है जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, हाँ बेटा हाँ, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है हमने, हमें पता है। कहती है मम्मी आप तो रह नहीं दो, आपको तो हमेशा मेरे अंदर कमियाँ ही नज़र आती हैं, मेरे पापा ही अच्छे हैं, वही मुझे समझते हैं बस। सर पे चढ़ा रखा है, समझते हैं तुम्हें। क्या है मम्मा, आज मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे और काम है, मैं आपसे बात करने बैठी ना तो आप मुझे ऐसे ही अपसेट कर दोगे और कुछ नहीं। तो उसके पापा कहते हैं क्यों उसको परेशान करती रहती हो, क्यों इतना उसे बोलती रहती हो, छोड़ो। उसके बाद राबिया बहुत खुश होती है और उसको हक करती है, अपने पापा को हक करती है और कहती है पापा अभी बुक कराओ ना। तो पापा कहते हैं मैं करा दूँगा बेटा। तो कहते नहीं आप भूल जाओगे, अभी के अभी कराओ इसी वक्त, और फिर आप कहोगे भूल जाओगे तो फिर आप कहोगे कि आपको किसी ने याद नहीं दिलाया, तो आप अभी कराओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं और उसके लिए होटल के लिए बात करते हैं, और उसके फ्रेंड कहते हैं, उनके मतलब पापा के फ्रेंड कहते हैं कि हो जाएगा बुक, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, तेरे लिए होटल बुक, कोई नहीं आएगा उस दिन, चल। कहते हैं अच्छा तेरा क्या चार्ज हुआ वो बता देना। तो कहते हैं अरे शांत रहे यार, तूने जो मेरे लिए किया है ना उससे ज़्यादा बढ़ के होटल नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, बच्चों को जब आना हो आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये सुन के राबिया बहुत खुश होती है, अपने पापा को हक करती है और कहती है कि थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि आपने ना इसे बहुत बिगाड़ रखा है। तो कहती है मम्मी आप फिर शुरू हो गई ना, आपसे तो मेरी खुशी नहीं बर्दाश्त होती, पता नहीं क्या ही दिक्कत है यार आपको। तो उसके पापा कहते हैं ऐसे नहीं बोलते हैं, गंदी बात होती है ये। तो मम्मा हमेशा क्यों ऐसे बोलती रहती हैं, आप मेरे लिए कुछ करते हो तो उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगता है।
उसकी मम्मा कहती है हाँ मुझे ही नहीं अच्छा लगता, तुम ऊटपटांग चीज़ें मांगती रहो, ऊटपटांग हरकतें करती रहो और अच्छा मुझे नहीं लगता। सही है बेटा सही है, ऐसे बोलते हैं। तो राबिया थोड़ा ईशु थोड़ा चिड़ी हुई होती है, तो कहती है मम्मा बस कर जाइए ना, बस कर जाएं आप बहुत परेशान करते हैं। तो उसकी मम्मा कहती है भी थप्पड़ पड़ेगा ना गाल पे तो सारी परेशानी अभी बाहर आ जाएगी। हो गया होटल बुक? कहती है यस हो गया होटल बुक, अभी हम सोने जा रहे हैं, हम सोएंगे और सुबह फिर हमें फिर से बाहर जाना है और बहुत काम है। तो वो आ जाती है अपने रूम में और इधर राबिया को उसकी बहुत याद आ रही होती है। कहती है यार ये लड़की कहाँ है, आज इसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, हद हो गई है यार, इन्हें तो मेरी जैसे याद ही नहीं आती बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ ही रहते हैं और कहते हैं कि मुझसे प्यार करते हैं। समझ नहीं आता ये कैसा प्यार है कि इन्हें मेरी याद ही नहीं आती, हद हो गई है यार, अजीब है बिल्कुल अजीब। और ऐसे ही बड़बड़ाती रहती, कहती देखती हूँ कब तक फ़ोन नहीं आता, अब मैं भी यही देखूँगी कि मुझे आखिर कब तक फ़ोन नहीं करते। और ये सोच के वो भी ईशु को फ़ोन नहीं करती और बस उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रहती है। इधर ईशु अपनी दुनिया में मस्त, सो जाती है और जाके उसे याद ही नहीं रहता और राबिया उसके फ़ोन के इंतज़ार में पूरी रात जागती रहती है, पूरी रात बस उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आता। खैर राबिया को थोड़ा गुस्सा भी आता है और फिर वो अपने आप को समझाती भी है कि नहीं हो सकता है कि जो है वो सो गई हो यार, थकी हुई थी, वैसे भी कह रही थी कि एक आध दिन और बिज़ी रहेगी, हो सकता है ना राबिया वो सो गई हो, इतना क्या सोचने की ज़रूरत है, वो सो ही गई होंगी, नहीं तो फ़ोन तो मुझे पक्का करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे फ़ोन नहीं करती। इस तरह की बातें करके वो खुद को समझाती है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में खुद को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है, जब आपको किसी के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार हो और उस इंसान का फ़ोन ना आए, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ठीक है, राबिया समझदारी दिखा रही है, इससे अच्छी बात शायद ही कुछ हो सकती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात थी। चल तो ईशु राबिया भी जो है थोड़ी देर के लिए सुबह मॉर्निंग में इंतज़ार करते करते फिर अपने आप को समझा के सो जाती है। इधर ईशु की आँख खुलती है, अपने टाइम से वो ग्राउंड जाती है और एक बार भी नहीं सोचती कि लाओ यार उसे फ़ोन कर दूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी या कल से बात नहीं हुई है। वो अपना मस्त अपना ग्राउंड जाती है, अपना वही पुराना रूटीन फॉलो करती है और उसके बाद सृष्टि को कॉल करती है। सृष्टि फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ ईशु बोल। कहती है यार वो पापा से होटल का तो कह दिया। कहती है हाँ और? कहती है मुझे और भी काम है, ज़रा मुझसे मिलो और बाकी दोस्तों को भी बुला लो। और राबिया से मिलने नहीं जाऊँगी यार, अब उसका बर्थडे कल ही तो है, अब उससे क्या मिलने जाऊँ मैं, बाद में मिलूँगी मैं उससे, इकट्ठा मिलूँगी, इकट्ठा बर्थडे विश करूँगी, है ना। तो कहती है और उसने गुस्से में तुम्हें कुछ सुना ना दिया, ठीक है ना, थोड़े गुस्से के बाद जो उसे खुशी मिलेगी वो सबसे ज़्यादा अनोखी खुशी होगी, ये तो तुम भी जानती हो ना। तो चिल करो ना, क्यों टेंशन लेती हो और क्यों देती हो, हो जाएगा सबसे। कहती है चलो ठीक है, कहती है सबको फ़ोन कर दो और सबको ले आना, सबसे मिलूँगी, कुछ और चीज़ें भी
बात करनी है तो कहती है ठीक है। तो कहती है कि मैं कुछ लोगों को खुद फ़ोन कर दे रही हूँ, कुछ को तुम कर दो। कहती ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों को फ़ोन सृष्टि करके बुलाती है और कुछ लोगों को माही बुला लेती है। ये लोग पहले इधर उधर घूमने जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर एक जगह बैठते हैं और वहाँ ईशु बोलते हैं कि यार देखो, होटल का तो मैंने पापा से बोल दिया, वो तो हो गया। तो कहते हैं हाँ तो फिर अब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है क्या कि क्या हाँ गाड़ी नहीं है, राबिया को लाया कैसे जाएगा? बोलो बोलो, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। और हमने इसी पे काम नहीं किया। तो उसका एक दोस्त होता है, वो कहता है कि तेरे भाई की गाड़ी है तो सही, अमान की, उससे ले आएंगे, अमान को बोल देना। तो ईशु कहती अमान को? हाँ क्या दिक्कत है, अमान से तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तो फिर बोल देना अमान को, वो ले आएगा। चल ठीक है, उसी को बोल देंगे, वही ले आएगा। तो फिर ईशु अमान को कॉल करती है, तो अमान पहले फ़ोन नहीं उठाता। तो ईशु कहती है देख लो पता नहीं कहाँ रहे यार, इससे मेरा फ़ोन ही नहीं दिखाई देता, ये मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता। तो सृष्टि कहती है अरे यार अभी एक फ़ोन तूने किया है, एक ही फ़ोन में तुझे आफत आ गई। कहती है और क्या, फ़ोन उठाना चाहिए ना जल्दी से, लेकिन नहीं, सांप को तो फ़ोन उठाना ही नहीं है। तो कहता है कि अब इतना भी मत, वो मतलब कहती है कि इतना भी मत कर, फ़ोन उठा ले, दोबारा कर उठा लेगा। तो कहता है ठीक, कहती है मिलाती हूँ। फिर वो उसको फिर से जो है फ़ोन मिलाती है। तो अमान फ़ोन उठाता है, कहता है हाँ ईशु बोलो। तो कहती है भैया आपकी गाड़ी चाहिए थी, दे दो। तो अमान बोलता है क्यों दो, क्यों दो, और आती है आपको गाड़ी चलाना, बढ़िया ही गाड़ी वाली, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें, गाड़ी चाहिए इन्हें, गाड़ी दूंगा। अरे भैया दे दो ना गाड़ी, गाड़ी चाहिए मुझे। क्यों दूँ मैं तुम्हें गाड़ी, मैं तो नहीं दे रहा। भैया मेरी बात तो सुनो, मुझे ज़रूरी है। कुछ नहीं, मैं गाड़ी नहीं दूंगा, बस तुम्हें चलानी नहीं आती, कौन चलाएगा फिर? भैया कोई भी चलाएगा, दे दो ना आप, बस काम है ना। नहीं दूंगा, मेरी बात तो सुन, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं गाड़ी नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, दैट्स इट। अरे मेरी बात तो सुनो, इतने में अमान फ़ोन काट देता है। ईशु तिल मिला जाती है, कहती है देख लो हद नहीं हो गई है ये, फ़ोन काट दिया मेरा, इतनी हिम्मत, मुझे मना कर रहा है। तो सृष्टि कहती गाड़ी उसी की है, इसमें इतनी हिम्मत वाली कोई बात नहीं है, और अगर उन्होंने काट दिया तो दोबारा कर ले, क्या हो गया फिर? मेरा फ़ोन काट देख, अब तो ज़्यादा करेगी ना तो तुझे गाड़ी देगा भी नहीं। तो एक काम करना, उसे बोल राबिया का बर्थडे है, दे देगा, पक्की बात है। क्यों बोलूँ मैं तो नहीं बोल रही राबिया का बर्थडे है, उसे देना है तो ऐसे दे, राबिया का बर्थडे क्यों बोलूँ मैं, ऐसे तो तुझे फिर गाड़ी मिलने से रही, बोलना तो तुझे पड़ेगा राबिया का बर्थडे है, और बोल देगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। लेकिन मैं बोलूँ ही क्यों? अरे तो क्या हो गया, बोलने से क्या हो जाएगा? नहीं बोलना मुझे, फ़ोन कर ले, गाड़ी नहीं मिलेगी, राबिया को लाना है ना, मैं रेंट पे गाड़ी ले लूँगी। अच्छा, अपने भाई के सामने झुकने में तुझे दिक्कत है, किसी से रेंट पे गाड़ी ले लेगी? हाँ ले लूँगी, भाई है वो तेरा, हाँ तो। अरे यार ईशु, तुझे ना समझाना ना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, कर तेरे जो जी में आए तो कर, मैं तुझे अब कुछ कहूँगी ही नहीं।
यार अब तू मत चिढ़, इसमें चिढ़ने वाली बात है, किसी बात को समझती नहीं है, हमेशा उल्टी सीधी बातें करनी है, उल्टे साधे। किसी की बात को सुन के तो जवाब दिया कर कम से कम। मैं तुझसे सच में दुखी हो गई हूँ यार, हर वक्त ये बचकानी हरकतें, हर वक्त गुस्सा, ये बहुत अच्छी आदत है क्या तेरी? तो ईशु चुप हो जाती है, सृष्टि उसे बहुत सुनाती है। तो ईशु कहती है अब कुछ और भी कहेगी या बस सुनाती रहेगी? क्या कहूँ और मैं तुझे, दिमाग तो खराब करके रखा हुआ है तूने, इन्हें और कुछ कहो। अब तो जो बोले वही। अमान को फ़ोन करो और उसे पता हो कि राबिया का बर्थडे है, वो दौड़ता हुआ गाड़ी देगा, खुद लेके आएगा इवन। और नहीं लाया तो अरे मैं बोल रही हूँ ना सृष्टि, वो ऐसा क्यों करेगा? राबिया ओ सॉरी ईशु, ये तुम्हें भी पता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, ठीक है? तो मेरे से ना फालतू की बातें करना बंद कर दो, बच्चों वाली की जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। फ़ोन करो उसको। तो फाइनली वो अमान को कॉल करती है। अमान फिर से फ़ोन उठाता है, कहता है देखो गाड़ी नहीं दूंगा, चाहे जो कर लो, और कोई बात है तो करो, नहीं तो फ़ोन रख दो। तो कहती है भैया मेरी बात तो सुनिए, एक बार पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर उसके बावजूद आपको गाड़ी नहीं देनी है तो आप मत दीजिएगा, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, एक वर्ड नहीं बोलूँगी मैं आपको, आई प्रॉमिस यू। तो कहता है कि बोलो। तो कहती है कि मुझे गाड़ी चाहिए भैया, लेकिन अपने लिए नहीं चाहिए। तो किसके लिए चाहिए? वो ना एक्चुअली राबिया का बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, बस इसलिए कह रही थी, और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ उसके लिए इसलिए कह रही थी आपसे कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो अमान कहता है राबिया का बर्थडे है? कब है? कल। मुझे सिर्फ उसके लिए गाड़ी चाहिए थी भैया। तो अमान कहता है अरे यार पहले बताना चाहिए था ना, कहाँ पार्टी दे रही है? तो बताती है कि उस वाले होटल में। तो अमान को पुरानी याद आ जाती है, तो कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा एक काम करना मैं ले आऊँगा उसको, ठीक है, तो टेंशन ना ले। तो ईशु कहती है कि अच्छा ठीक है भैया आप ले आओगे ना पक्का? तो कहते हैं हाँ मैं पक्का ले आऊँगा। तो कहते हैं कि ठीक है फिर आपको मैं टाइम बता दूँगी, आप उसी टाइम पे ले आइएगा। तो कहते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। इधर सृष्टि कहती है हो गई बात? तो ईशु कहती है हाँ फाइनली अमान मान गया। तो कहती है अब तूने सब तो कर लिया, गाड़ी अरेंज कर ली, होटल बुक करा लिया, तूने ये सोचा है वो आएगी या नहीं? तो ईशु कहती है राबिया का ना भूत भी आएगा। राबिया कौन सी खेत की मिट्टी है, उसका भूत भी भागता हुआ आएगा, समझ में आया? फिर वो कहती है वो कैसे आएगा? उसकी मम्मा उसके पापा सवाल नहीं करेंगे, तेरे भरोसे छोड़ देंगे कि हाँ जाओ ले जाओ, जो करना है करो, हाँ? सवाल नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, माँ बाप है, सवाल तो करेंगे ही। तो कहते हैं तो फिर, और इतनी रात को इस होटल में आके आउटर एरिया में आके पार्टी करने के लिए राबिया को भेज देंगे उसके मम्मी पापा, तुझे लगता है? तो ईशु कहती है यार तू मुझे डरा मत। कहती है कॉल करके देख ले। तो कहती है रुक मैं अभी उसकी मम्मा को कॉल करती हूँ। फिर जो है वो उसकी मम्मा को कॉल करती है, उसकी मम्मा फ़ोन उठाती हैं। तो पहले नॉर्मली हालचाल लिया जाता है, उसके बाद थोड़ी देर बात करने के बाद कहती है कि आंटी मुझे ना आपसे कुछ परमिशन चाहिए थी। तो आंटी कहती हैं बोलो बेटा क्या है? तो ईशु कहती है कि एक्चुअली राबिया का कल बर्थडे है। हाँ तो मुझे उसे एक सरप्राइज़ पार्टी देनी है, बस उससे वहाँ ले जाना था, क्या मैं उसे ले जाऊँ?
तो कहते हैं कि सरप्राइज़ पार्टी, हाँ ले जाओ, बाय द वे पार्टी है कहाँ, तो वो बताती है तो उसकी मम्मा कहती है नहीं बेटा वो तो बहुत बहुत दूर है, एकदम आउटर एरिया में है, सॉरी मैं वहाँ की परमिशन तो आपको नहीं दे सकती बेटा, बिल्कुल नहीं, आप सभी बच्चों और आपके साथ कोई बड़ा नहीं है, आई एम सॉरी, आपको यहाँ ही कहीं आसपास जाना हो तो बेशक आप राबिया को लेके जाइए। तो ईशु कहती है बट आंटी मेरी बात तो, कहती है नहीं बेटा आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती, बहुत दूर है वो, और मैं राबिया को ऐसे बिना किसी बड़े के ऐसे नहीं भेज सकती बेटा, आई एम सॉरी। तो ईशु का मुंह उतर जाता है और आंटी फ़ोन काट देती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।